लेकिन रमनीश जी, सवाल यही है, एक तरफ जब कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया, जातियों को लेकर सवाल पूछा गया था, तब भी बीजेपी के लिए दिक्कत वाली बात थी और उसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ। माना गया कि संविधान वाला फैक्टर और जाति वाला फैक्टर जिसने बीजेपी को लंबा दंड किया लोकसभा चुनाव में। और जब योगी आदित्यनाथ का नारा आया तो माना गया कि उसकी काट के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन क्या उस नारे की काट सपा का ये नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? मुझे लगता है कि आयुष जी इस बात को समझने की जरूरत है कि जहाँ तक बटेंगे तो कटेंगे जो हमारे सूबे के सीएम का कहना है, और मुझे लगता है कि इस स्पीच पे पूरी तरह से विपक्ष जो है घिर चुका है। और देखिए इस स्पीच पे मैं देखूं तो योगी जी के साथ मोदी जी भी खड़े हुए हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि पूरी तरह से घबरा चुका है। उसे लग रहा है कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि इसमें हिंदुओं को, इनको डर ऐसा सता रहा है कि हिंदू यदि गोलबंद हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। इसका परिणाम हमने अभी हाल के चुनाव में, हरियाणा चुनाव में हमने देख लिया कि इसमें कहीं ना कहीं जो है कितना भी ये जातियों में बांटने का प्रयास करें, चाहे राहुल गांधी जी की तरफ से हो, चाहे अखिलेश यादव जी की तरफ से हो। राहुल गांधी जी, आपने देखा अभी होगा कि जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते तो शर्मा हो क्या, तुम शर्मा हो, और अखिलेश जी पत्रकार से पूछ रहे तुम मिश्रा हो क्या। ये आप किस तरह के सवाल। और फिर बात करते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप इसको आप कहते हैं कि पॉजिटिव नोट से आपके सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं दिखती है। पीडीए आपने बनाया ना, तो उसमें कौन सी सोच आपको दिख रही है? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसके अलावा और कोई है ही नहीं देश में क्या? तो आपने तो बांटने की परंपरा आपने स्टार्ट किया। आपने आप इस पॉपुलेशन को इस नारे से कवर करने की कोशिश कर रहे हो, यही नारा है। नहीं, इसको आप नहीं, क्या पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा कोई देश में है ही नहीं क्या समाज? तो ये तो है ना, पूछ सकती है कि जब आप बटोगे कटोगा का नारा देते हैं तो सिर्फ हिंदू ही थोड़ी है देश। तो इसमें क्या योगी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सिर्फ हिंदुओं की बात करिए, लेकिन हाँ, बांटने की सियासत जो है इसके पहले हुआ है ना भाई। इसके पहले नहीं हुआ है क्या? 2017 से पहले चिन्हित नहीं किया जाता था क्या? और सबसे ज्यादा फायदा किनको मिलता था? MY समीकरण किसने बनाया था? तो यहाँ पे जो है आप समीकरण को देखते रहें, राजनीतिक सियासत करते रहें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और बात है कि हम समाज में हम अपने परिवार से भी स्टार्ट करें, तो परिवार में भी कहते हैं हम एक रहें, और एक रहेंगे तो वाकई में हम नेक रहेंगे, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। और हम लोगों का तो नारा है भाई, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग तो गले लगाते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें, रमनीश जी, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि पीडीए में पूरी आबादी का हिस्सा क्यों नहीं है। तो वैसे सवाल तो बीजेपी से भी पूछा जा सकता है ना इस नारे में। आपने कहा कि इंटरप्रेट क्यों किया जा रहा है? अब हो रहा है, योगी आदित्यनाथ भगवा पहनकर अगर ये नारा देते हैं, इंटरप्रेटेशन तो कुछ भी आप करते रहे, किया जा रहा है। नहीं, हाँ। समीकरण तो आप कुछ भी बिठाते रहे, हाँ। लेकिन यहाँ पे एकता का मतलब ये तो नहीं है देश की एकता। यदि हमारा देश एक रहेगा, आप यहाँ पे देखिए कि आप फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी, तो आपको तो वहां का दिख रहा है ना भारत। यदि आप भारत में रहे तो भारत की बात करिए ना भाई। लेकिन फिर बात करते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बांटने की बात नहीं करी थी। 2012 में खास करके वो चिन्हित किया जाता था। 2012 के चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने आतंकियों को जो खास करके कानपुर, लखनऊ में जो ब्लास्ट कांड में आरोपी था, उसको छुड़ाने की इन्होंने पेशकश की थी। भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का उन्होंने डांट लगाई, उसके बाद ये पैर पीछे इन्होंने किया। दूसरी बात आते हैं, सुनिए, नहीं, संक्षेप में ही कहेंगे। दूसरी बात आते हैं, अखलाक के मरने के बाद आप इन्होंने 20 लाख मुआवजा दिया था ना, इनके भाइयों को भी, इनको तीनों भाइयों को भी मुआवजा दिया। तो बांटने की देखिए यहाँ पे ये चिन्हित करते हैं एक एक करके। मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, मुजफ्फरनगर में आपने एक फरमान, सरकारी फरमान निकाल दिया था, उसमें भी मुसलमानों के लिए फरमान निकाला था, उनको आप लाभ पहुंचाएंगे। तो बांटने की जो बात करें ना, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप ना सपा जो प्रवक्ता उनसे आप पूछे मनोज जी से कि बांटने की परंपरा आपने 2017 से पहले खूब करी है। हिंदुओं को सिद्धार्थ जी बीजेपी ने सूफी सम्मेलन कराए, पसमानदा सम्मेलन कराए, मुस्लिम मंच वाला एक हिस्सा भी आरएसएस का, वो सब कुछ करके बीजेपी ने देखा कि 2024 में नतीजे 240 तक सीमित हो गए। क्या यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया है कि सबका साथ सबका विकास वाला जो फॉर्मूला है वो चल नहीं पाया? वो विकास में चल सकता है, वो आइडियोलॉजी में चल सकता है, लेकिन जब जमीन पर वोट पड़ता है तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा।
देखिए, मैं मानता हूं कि थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी जिसने पहली बार इस देश में नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर शायद इतनी चर्चा नहीं हो पाई, पर अगर सत्य कह दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, उस बात पर ज्यादा पेट दर्द है। इसी ये बताता है कि कहीं ना कहीं बटेंगे से कटेंगे को कहां दर्द हो रहा है, किस किस के जाकर के पेट में पीड़ा उठती है और किस किस को लगता है कि हमारा ये फॉर्मूला फेल होने वाला है। हमने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, हम आज भी कह रहे हैं, और हम अकेली वो पार्टी है जिसने कभी नहीं कहा कि एमवाई आओ या पीडीए आओ या ये पार्टियां आओ या वो पार्टियां आओ, और हम अकेली वो पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि लोहिया जी ने ऐसा कहा था, अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा। अम्बेडकर जी ने तो ऐसा भी कहा था, अम्बेडकर जी ने तो ऐसा भी कहा था कि नेहरू जी मात्र मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और कभी दलितों और पिछड़ों की चिंता नहीं कर सकते। नेहरू जी ने क्यों पत्र लिखा था सब मुख्यमंत्रियों को कि अगर देश में आरक्षण दे दिया गया तो क्वालिटी घट जाएगी? राजीव जी ने क्यों कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग है वो बुद्धू होता है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। जब आप ये काम करें तो ठीक था, और आज जातिवाद का नाम लेकर के, आज जातियों में देश में भेद पैदा करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ये माना जाए क्या सिद्धार्थ जी की सबका साथ सबका विकास वाला नारा इलेक्टोरली उतना बेहतर नहीं था जितना बटोगे वाला नारा बेहतर है? आयुष जी, देश में दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक पार्टी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। दूसरी बार ऐसा हो रहा है लगभग 50 साल बाद। एक पार्टी 2 बार अपना मैंडेट देने के बाद, प्रो इनकम्बेंसी करने के बाद तीसरी बार फिर से सत्ता में आई। वो नारा सक्सेसफुल नहीं होता तो होता क्या? ठीक है, हमने सबको जो घर दिए, सबको पानी दिया, सबके विकास की बात करी। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, इसलिए सब हमारे साथ खड़े होते हैं। पर इसी के साथ आपको सत्य को भी पहचानना पड़ेगा कि लोग जो बांटना चाहते हैं, ये काटना चाहते हैं, इनसे बच के रहें। ठीक है डॉक्टर पंकज जी, अगर कांग्रेस पार्टी पूछेगी जाति क्या है, तब क्या उसमें बंटवारा नहीं हो रहा जातियों में? तो भारतीय जनता पार्टी कह दे कि वो जाति जनगणना के खिलाफ है। संसद में सामूहिक रूप से सभी का एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। बिहार में माफ करिएगा, जाति जनगणना हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। आप पानी पी लीजिए, मैं किसी और से रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। पानी पी लीजिए प्लीज। हाँ मनोज जी, सवाल वही है कि एक अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है, हर कोई करता रहा, उसमें डिफरेंट कहाँ है? आप भले कहिए कि इसका मतलब अलग निकल रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपना वोट बैंक वो भी साध रहे हैं, आप भी साध रहे हैं, और वो भी उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमने तो सबका साथ सबका विकास भी किया, उस पर आपने नारा नहीं दिया कोई काउंटर में, उस पर डिबेट नहीं की, ये भी शिकायत उनकी है। मनोज जी, सबसे टैक्स भी तो लिया है, किसका टैक्स नहीं शामिल है यहाँ के इनकम टैक्स में? किसका टैक्स नहीं शामिल है? कोई एहसान कर देता है क्या कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति? आप किसी वर्ग को कितना एम्पावरमेंट दे रहे हैं, और खासकर कौन सा वर्ग जो पीछे रह गया, जिसकी रिपोर्ट्स है, तमाम सारे आयोग बने, गठन किया गया कि साहब कौन सी वर्ग के, कौन सी कम्युनिटी के लोग अभी बहुत पीछे रह गए। किसी देश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हिंदू मुसलमान में बांट के अगर समृद्ध बनता हो तो भाई मेरा सवाल जो पंकज जी से था, वही सवाल आपसे भी है। हो जाऊंगा।